जब समीर देखता है कि रिमझिम अपने पापा के साथ जाने की जिद पर अड़ी हुई है, तो उसके मन में शक पैदा होने लगता है। उसे उस आदमी की नीयत पर भरोसा नहीं होता। वह सोचता है कि अगर वह सच में रिमझिम का पिता भी है, तो इतने सालों बाद उसे किसी अनजान इंसान के साथ कैसे भेजा जा सकता है। समीर को यह भी समझ नहीं आता कि रिमझिम इतनी आसानी से उसके साथ जाने के लिए क्यों तैयार हो गई है, जबकि वह अपने भाई अविक से बेहद प्यार करती है और उसे छोड़ना कभी नहीं चाहती। इसी उलझन और चिंता में समीर एक फैसला कर लेता है। वह रिमझिम को कहीं नहीं जाने देगा। अपने इस फैसले को वह एक चौंकाने वाले कदम में बदल देता है। वह रिमझिम की मांग भरकर उसे अपनी पत्नी घोषित कर देता है और साफ कह देता है कि अब रिमझिम इस महल को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वह रिमझिम के कथित पिता से भी कहता है कि वे चाहें तो अपनी बेटी से मिल सकते हैं, लेकिन उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। यह सब देखकर रिमझिम के पिता और मोहिनी दोनों हैरान रह जाते हैं। मोहिनी समीर को समझाने की कोशिश करती है कि उसने यह फैसला गलत तरीके से लिया है, लेकिन समीर अपने इरादे पर पूरी तरह अडिग रहता है। इसके बाद समीर बुआमा के सामने अपने दिल का सच कबूल करता है कि उसे रिमझिम से प्यार हो गया है। वह कहता है कि जब रिमझिम उससे दूर जाने लगी, तभी उसे एहसास हुआ कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर बुआमा स्तब्ध रह जाती है और उसके मन में गुरुजी की भविष्यवाणी घूमने लगती है। डर और बेचैनी उसे अंदर से तोड़ने लगती है। उधर रिमझिम भी समीर के इस इजहार से भावुक हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। अविक भी खुश होता है कि उसकी बहन अब हमेशा उसके पास रहेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मोहिनी एक और खतरनाक चाल चलती है और रिमझिम के कथित पिता को फिर से महल में बुला लेती है। इस बार बहाना यह होता है कि रिमझिम के दादा दादी उससे मिलना चाहते हैं। रिमझिम उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इस बार खतरा पहले से भी बड़ा होता है। अब सवाल यह है कि क्या समीर इस बार भी रिमझिम को बचा पाएगा? और क्या इस नकली पिता और मोहिनी का? जैसे ही वह देखता है कि रिमझिम अपने पापा के साथ जाने की जिद पर अड़ी हुई है, उसके मन में गहरा शक पैदा हो जाता है। उसे उस आदमी की नीयत पर भरोसा नहीं होता। समीर सोचता है कि अगर वह सच में रिमझिम का पिता भी है, तो भी इतने सालों बाद उसे अचानक किसी अनजान शख्स के साथ भेज देना सही नहीं होगा। उसे यह भी समझ नहीं आता कि रिमझिम इतनी आसानी से उसके साथ जाने के लिए कैसे तैयार हो गई, जबकि वह अपने भाई अविक से बेहद जुड़ी हुई है और उसे छोड़ना कभी नहीं चाहती। इसी उलझन और चिंता में समीर एक बड़ा और भावनात्मक फैसला कर लेता है। वह रिमझिम को किसी भी हालत में जाने नहीं देगा। अपने इस फैसले को वह सबके सामने एक चौंकाने वाले कदम में बदल देता है। वह रिमझिम की मांग भरकर उसे अपनी पत्नी घोषित कर देता है और साफ कह देता है कि अब वह इस महल को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। साथ ही वह रिमझिम के कथित पिता से कहता है कि वे चाहें तो उससे मिल सकते हैं, लेकिन उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। यह सब देखकर रिमझिम के पिता और मोहिनी दोनों हैरान रह जाते हैं। मोहिनी समीर को रोकने और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन समीर अपने फैसले पर अडिग रहता है। इसके बाद समीर बुआमा के सामने अपने दिल का सच स्वीकार करता है कि उसे रिमझिम से प्यार हो गया है। वह कहता है कि जब रिमझिम उससे दूर जाने लगी, तभी उसे एहसास हुआ कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर बुआमा टूट जाती है और उसे गुरुजी की चेतावनी याद आने लगती है। डर और चिंता उसके मन को बेचैन कर देती है। उधर रिमझिम भी समीर के इस इजहार से भावुक हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। अविक भी खुश होता है कि अब उसकी बहन हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मोहिनी एक और खतरनाक चाल चलती है और रिमझिम के कथित पिता को फिर से महल में बुला लेती है।
इस बार बहाना यह बनाया जाता है कि रिमझिम के दादा दादी उससे मिलना चाहते हैं। रिमझिम उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इस बार खतरा पहले से भी ज्यादा बड़ा होता है। अब सवाल यह है कि क्या समीर इस बार भी रिमझिम को बचा पाएगा? और क्या इस नकली पिता और मोहिनी की